हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 1/19 वैकेंसी बिग रिप्लेसमेंट पैनल B2 और C1 वाले कैंडिडेट बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। इस बार 54 या 44 लोगों को मौका मिला है। धीरे धीरे आगे भी मिलेगा, कट ऑफ डिक्रीज जितना होते जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ है। कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड ने B2 और C1 मेडिकल के लिए नोटिस जारी किया था कि इनको भी कंसीडर किया जाए, किस में, रिप्लेसमेंट में। जब कोई लोग छोड़ दिया है उसके स्थान पे जो कैंडिडेट लोअर मेडिकल में है, पहले फर्स्ट मेरिट में थे लेकिन हायर कट ऑफ और C1 और B2 के कम पोस्ट होने के कारण से उनको जॉब नहीं मिला था, अब मिलना शुरू हो गया है। मुंबई की बात कर रहे हैं, सेंट्रल रेलवे की बात कर रहे हैं। वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट पे कल परसों 12वां पैनल आया था। 12वां पैनल के बाद चलिए उसको छोड़िए, देखने से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट मिल जाएगा फर्स्ट वाला पैनल। तो इसको टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट आप नोटिस को पढ़िए। तो नोटिस को पढ़िएगा तो सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। 11/10/2024 का नोटिस है, जिसमें सबसे पहले तो बोला गया है कि पहला रिप्लेसमेंट पैनल है। और उन लोगों ने जिन्होंने आरआरसी जाके बोला था कि रेलवे मना कर रहा है, सर कुछ करो, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। तो देखिए, रिप्लेसमेंट देगा लेकिन अप्रूवल होने पे देगा। टाइम कितना लगेगा किसी को नहीं पता है, ये सबको पता है। और बार बार मैं कहते रहता हूँ, हालांकि कुछ लोग वीडियो देखते नहीं है, चैनल को लाइक ही नहीं करते, नोटिफिकेशन भी नहीं आता, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन्हें पता ही नहीं रहता क्या हुआ। फिर क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछेंगे कि जवाब नहीं देते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकली टाइम सबके पास लिमिट है और उसी टाइम में हमको भी काम करना है और आपको भी करना है और हमें भी नौकरी जाना है और आपको भी अपने पढ़ाई की तैयारी करनी है। तो समझिएगा थोड़ा सा कि ये 456 लोगों का जो पैनल जारी हुआ है, ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल है, ये DB नहीं है, ध्यान दीजिएगा। DB ऑलरेडी इनका हो चुका था। जो DB का रिजल्ट आया था उसके बाद का ये सारा कहानी है। और कहानी होने के बाद तीसरे नंबर पे 48 कैंडिडेट ऐसे हैं जो B2 और C1 के कारण से पहले मेरिट में थे और उसमें से भी ब्रेकअप दिया है कि 44 आपके अदर देन CCA हैं और 4 कैंडिडेट आपके CCA के हैं, जिनको B2 और C1 मेडिकल होने के कारण पहले नॉट एलिजिबल थे, अब एलिजिबल हो गए हैं, अब मेरिट बन गया है, कट ऑफ डिक्रीज हो गया है। तो गुड न्यूज़ है B2 और C1 वाले के लिए। बस RRB ध्यान दिए रहे और वैकेंसी को इसी तरह कंटिन्यू करते रहे रिप्लेसमेंट में, जितने कैंडिडेट खाली हुआ है उनके लिए। उसके बाद प्रोविजनल पैनल ऑफ रोल नंबर नॉट डिक्लेयर एंड कीप्ड पेंडिंग ड्यू टू नॉन क्वालिफाई और मेडिकल अटेंडर A2 और A3। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका ले तो लिया गया था लेकिन उनका सिलेक्शन A2 और A3 में हुआ था, जिसके कारण से B1 में हुआ था और उनका वो मेडिकल नहीं हुआ, जिनके कारण से अभी उनका पैनल में नाम नहीं शामिल हुआ है। इससे क्या कहानी आपको निकलती है, इससे क्या आपको निष्कर्ष निकलता है, क्या एनालिसिस निकलता है, आपको समझ में आया कि ग्रुप डी में 17 पोस्ट आए थे लेवल 1 के लिए। ये 17 पोस्टों का इंटरनली कट ऑफ अलग अलग होता है, इंटरनल, लेकिन कैंडिडेट को एक ही बताया जाता है, जो बहुत गड़बड़ है। सारे पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ होती है, उस क्वालिफाई वहाँ करता है, वहाँ से उनको मेरिट बनता है तो पैनल में आती है। अगर लोअर मेडिकल बन गया, आपको बुला लिया, आपका लोअर मेडिकल है तो दिक्कत हो जाती है, हायर मेडिकल है तो कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाता है। ये कंडीशन है और ये जान लीजिएगा, बहुत लोगों को पता नहीं है, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, एक ही कट ऑफ होता है। तो पब्लिक में तो एक ही कट ऑफ दिखता है, अंदर बहुत होता है। तो चलिए, इसके बाद अगर आगे का कुछ हो सकता है क्या यहाँ DB, तो देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई है, यहाँ मुंबई में आने वाले और जाने वाले का रास्ता का कमी नहीं होता। जॉब करने की लालसा में लोग आते हैं लेकिन जॉब में दिल नहीं भरता, खर्चा नहीं मिल पाता है लेवल 1 के कारण से, तो जॉब छोड़ के भी जाते हैं, एक फैक्ट है। और सेंट्रल रेलवे और WR में हमेशा ये कारण से सबसे ज़्यादा DB होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेलवे की हिस्ट्री में ग्रुप डी लेवल 1 का सबसे ज़्यादा DB कहाँ का आता है, तो आप WR और CR लिख कर ले लीजिएगा, वहीं होती है और इस बार भी हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद।